बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? सब ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा जी, ऐसा कुछ मामला बच्चों के मैथमेटिक्स है, काफ़ी देर से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक सो मोर देन 1 मंथ हो चुका है कि हम लोग इस बुक पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, जो कि स्पेशली यूट्यूब के चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो अपलोड हो जाती हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम लोगों ने 2 चैप्टर्स किए, अलजबरा का एक किया, फिर हमने इंफॉर्मेशन हैंडलिंग किया। अब थर्ड वन मैं आपसे कह रही थी कि डिसाइड करना है कि हम लोग कौन सा चैप्टर करें। तो बहरहाल बच्चे, सबसे पहले देखिए, ये आपके पास पीटीबी की बुक है, क्लास 8 की है, मैथमेटिक्स है। और आज जो मैंने कुछ डिसाइड किया है ना, थोड़ा सा जो मेरे पास यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद भी हैं, इनके भी कुछ इश्यूज़ है। इश्यूज़ कुछ इसी तरह से थे कि हमें ना एक बार ओवरऑल व्यू मतलब ना दे दें, आप रिव्यू दे दें इसका सेट्स के चैप्टर का। तो मैंने कहा चले जी कुछ इस पर बातें कर लेते हैं। तो बहरहाल होपफुली कि आपका जो आज का लेक्चर है मेरे लिए, जो मेरे यूट्यूब पे जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, चैनल को, उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। बहरहाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो ना हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ना यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग ना आगे चलेंगे और देखते हैं कि आप लोगों को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। और मैं समझाऊंगी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो बच्चे, हमारा मेन टॉपिक जो है ना वो है सेट्स का। मार्कर चेंज करते हैं, मार्कर इज नॉट गुड। तो बहरहाल जी सेट्स का है। सबसे पहले तो ना देखते हैं, स्टार्ट लेते हैं बेटे, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट्स हमारे पास क्या होते हैं। देखिए, यूनियन का ना सबसे पहले तो ये है कि डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। यूनियन बोलते हैं टू सेट्स के एलिमेंट्स को, ठीक है, कंबाइन करना और किसी एक ब्रैकेट फॉर्म में आपने लिख देना, ठीक है। उसमें आपके पास कॉमन नॉन कॉमन दोनों एलिमेंट्स आते हैं। मतलब कहने का ये है कि टू सेट्स के बिटवीन अगर आपने यूनियन लेना है तो हम ये करेंगे कि सेट ए के एलिमेंट और फॉर एग्जांपल सेट पी है उसके एलिमेंट, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे और किसी एक सेट में ए यूनियन बी की फॉर्म में जब लिख देंगे, उसमें कॉमन नॉन कॉमन दोनों आते हैं। और जो कॉमन होते हैं आपके पास, उसमें ये होता है कि ओनली वन टाइम उसको रिपीट करते हैं, 2 टाइम नहीं लिखते। ये नहीं देखना कि सेट ए में भी था, बी में भी था, दोनों को 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा लिखे, ऐसा नहीं करना। तो डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल वर्किंग करते हैं, दोबारा देखिएगा। द यूनियन ऑफ अ टू सेट्स इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको जो डिनोट करते हैं, ठीक है, आपके पास ये साइन है इसका, ठीक है, जिससे डिनोट किया जाता है यूनियन का। तो ये आपके पास फॉर्म आ गई। तो फॉर एग्जांपल अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास यूनियन हमारे पास बेसिकली होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। जो मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए वो क्या हो सकते हैं, 2 है फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, 4 है, 5 है, 6 है और 8 है। अब हम बी सेट ले लेते हैं। बी में बेटे मैंने ले लिया आपके पास 2, 5, 7, 8, ठीक है। तो मुझे अब लेना है ए यूनियन बी। देखना ये है कि ए यूनियन बी क्या होगा। सबसे पहले आपने ए यूनियन बी लिख लिया, इक्वल लगा लिया। आप ए की वैल्यू लिखिए, आपके पास ए की वैल्यू क्या थी, इसको ना ब्रैकेट को आपने यूँ लिखना है, कुछ हम लोग ज़रा रफली लिख जाते हैं। एनीवे आपके पास ए क्या है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 और 8 है। ये सेट ए था, इसको उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यूनियन बी आपके पास ये 2, 5, 7, 8, 2, 5, 7 और ब्रैकेट क्लोज कर दो। देखिए बच्चों, मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी। मैंने फॉर एग्जांपल इसको लिया आप लोगों के लिए, ये सेट ए मैंने कंसिडर किया 2, 4, 5, 6, 8। सेट बी मैंने कंसिडर किया, वो सेट बी क्या है 2, 5, 7, 8, ठीक है। अब आपने ए यूनियन बी लिया। ए यूनियन बी का मतलब ये आ गया कि हम लोग इन दोनों के बिटवीन यूनियन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। इस साइन का मतलब यूनियन का ये हो गया। बच्चे, मैंने अपने ए की जितनी भी ब्रैकेट में वैल्यूज थी मैंने वो लिख दी। इसके बाद यूनियन का साइन था, मैंने यूनियन का साइन यहाँ प्लॉट कर दिया, लिख दिया मतलब। और बी का मैंने ये दोबारा वैल्यूज़ लिख दी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। मेरे साथ बोर्ड पे बड़ा ध्यान से अटेंशन अपनी ना रखिएगा बेटा। ये और ये, इसके बाद ये 5 और ये 5, ठीक है। इसके बाद ये 8 और ये 8, ठीक है, दे आर सेम। लेकिन जो सेम नहीं है उसमें क्या क्या आ गया। पहले तो हमने चुने 2 लिखा ना, 2 वन टाइम ओनली आ गया। 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, मगर आएगा। मैंने आपको बोला था कॉमन नॉन कॉमन दोनों एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आते हैं।
5 यहाँ है, यहाँ भी है, इट मीन्स ओनली 1 टाइम रिपीट हो जाएगा। 6 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, लेकिन 1 टाइम आएगा। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये क्या आ गया 7। ये 8 और ये 8, दे आर 2 टाइम बट ओनली 1 टाइम रिपीट होगा। क्लियर? तो ये आपके पास क्या आ गया, ये यूनियन ऑफ अ सेट आ गया। ठीक है, होपफुली कि आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। इट्स वेरी इजी। और दूसरा ये कि मुझे ये भी बड़ी उम्मीद है कि जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, क्या कहते हैं, व्लॉग एक अकेडमी का तैयार हुआ था, छोटा सा था, बच्चों की छोटी सी एफर्ट्स थी, तो बस उन लोगों ने इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन की, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ ये हमारा व्लॉग बना दें, हमारी आप जो है ना इस तरह की अपने लेक्चर से हट के थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी हो जाएगी और बच्चे भी चाह रहे थे। मैंने बहरहाल उसको कर दिया। होपफुली कि आप लोगों ने उसको एंजॉय भी किया होगा, अप्रिशिएट भी किया होगा, कमेंट्स भी बहुत से आ रहे थे, तो थैंक्स टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बात करना चाह रही थी। और दूसरा, अब भी चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो ये आप लोगों की छोटी सी मोहब्बत है इस चैनल के लिए, जो कि आप डाइवर्ट करेंगे, तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारा वाइंड अप हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम ए इंटरसेक्शन पे वर्किंग करते हैं।